हम महीने में कई बार हम दवाइयाँ लेती थी। 1 टैबलेट 2 टैबलेट मैं लेती थी, लेकिन उस दिन से मैं आज तक टैबलेट नहीं लिया हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा हमारे रिएक्शन का जो पावरफुल हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारे गुरुदाता डॉक्टर ली सियो जी ने स्थापना किए हैं इतना अच्छा से, तो मैं बहुत उनको भी दिल से नमन करना चाहती हूँ। कोई भी लोग जो हेल्थ की समस्या है, तो हेल्थ है ठीक हो जाएगा और पैसा की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे महसूस हुआ है, मैं पहले कभी नहीं बताई थी अपनी हेल्थ के बारे में, लेकिन आज मैं बताई हूँ, तो बहुत मैं खुशी हूँ। और पहले मैं साइकिल से चलता था तो बहुत ऐसा नहीं लगता था कि हमारे पास कभी स्कूटी होगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन काम करते गई, ऐसे ही अचीवमेंट लेते गई तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं अब स्कूटी भी ले सकती हूँ। हमारे आने से बाद एक साल हमारी शादी हुई, तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे-ऐसे काम है, करना पड़ेगा और हमारे रिएक्शन में बहुत सब कुछ मिल सकता है, तो दूसरा काम क्यों करें? तो उसमें फ़ायदा मिला था तो मैं अपने खर्च उठाती थी और जो भी पहले पैसा नहीं था, जो भी इच्छा था, चाहना था कि मैं कुछ किनूँ अपने लिए, कुछ खरीदूँ अच्छा लग गया, तो पहले नहीं हो पाता था, तो मैं वो चीज़ मैं करने लगी, अ, खरीदने लगी, तो बहुत खुशी लगा कि अपने पैसे से अपने ही सब कुछ पूरा करने में बहुत और ही अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जब हमें पहले अमोह रह के पढ़ती थी तो कोठा भाड़ा भी देना पड़ता था, तो बहुत मैं मुश्किल से खर्च चला रही थी तब पर भी, क्योंकि मैं प्रोडक्ट जितना भी पैसा आता था मैं सभी पैसे को प्रोडक्ट ले लेती थी और सभी को जब प्रोडक्ट ले लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बेचना है और इसी पैसे से मुझे क्या करना है मैं और सभी को प्रोडक्ट ले लेती थी और प्रोग्राम लगवाती थी। हमारे ग्रेट अपलाइन अशोक सर और सुनीता मैडम का प्रोग्राम लगवाती थी और मैं साइकिल से जाती थी उस जगह पे और प्रोग्राम लगाती थी। तो हमारा प्रोडक्ट भी बहुत सेल होता था उस समय, तो बहुत अच्छा लग रहा था और विश्वास भी बढ़ रहा था कि ऐसे ही काम करते-करते हम जब स्टार रूबी हुए, तो मुझे नहीं पता था, उतना टाइम नहीं था कि मैं अपने बिज़नेस को देख पाऊँ, कितना गहराई में जा रहा है और हम अ, कैसे-कैसे काम करूँ, उतना नहीं हो पा रहा था। तो हमारे सुमिता मैडम ने बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम फ़ोन कर के बताई थी कि आप स्टार रूबी हो गई हैं और बहुत-बहुत बधाई। तो हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर और उस टाइम में हमारा पैसा 24,000 500 आया था आईसी में, तो बहुत खुशी लगा और मैं बहुत अच्छे से अपने हस्बैंड को भी खुशी-खुशी हो उसी टाइम में बताई कि इतना पैसा आया है, स्टार रूबी हम निकल गए हैं और आपको नहीं पता था आप विश्वास नहीं करते थे कि पैसा आता है, तो उनको भी बहुत खुशी लगा और उस समय से उनको दिमाग बहुत चेंज हो गया कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझे और बिज़नेस को दोनों हम जॉइन किए, अच्छे से काम करने लगे। बहुत मेहनत किए हमारे साथ वो भी क्योंकि उनके पास भी ना तो स्कूटी था, ना तो बाइक था और साइकिल से ही हम चलते थे। बहुत दूर-दूर तक हम साइकिल से चल रहे थे
क्योंकि रास्ते में कभी पानी बारिश हो जाती थी, इतना ज्यादा घाम होता था, धूप होता था, उसमें जलकर भी हम काम किए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इतना ज्यादा घाम में हम नहीं जाएंगे, काली हो जाऊंगी और पानी होगा कहेगा, लेकिन मैं कभी नहीं वैसा सोचा। मैं कंटिन्यू काम करते गया, चाहे धूप हो या बरखा हो, मैं काम करते गई और जितना भी समय मिला उतना समय मैं देते गई। और उसके बाद मैंने 1 साल के 6 महीने के बाद जब हमारे स्टार जब रूबी निकली, 6-7 महीने के बाद मैं जब फ्री हो गई पढ़ाई से भी और अपने दूसरे एनजीओ से भी फ्री हो गई, तो मैं फुल टाइम हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम किए रिएक्शन में। और हमारा लक्ष्य हो गया था कि अब ऐसा कब तक चलेंगे साइकिल से, अब हमें स्कूटी लेना बहुत जरूरी है। तो हम लग गए एकदम काम करने में। तो हम काम करने लगे और गांव-गांव में मीटिंग देते थे, प्रोग्राम देते थे। तो हम लोगों को भी बोलते थे कि ये साबुन बेच रहा है, पेस्ट बेच रहे हैं, ये दोनों लोग पगला गए हैं। हमारे रिश्तेदार भी उधर ही पश्चिम साइड ज्यादातर है, लेकिन उनके पास भी जाते थे, नहीं डरते थे। हमारे मामा है, मौसी है और बहुत ऐसे ही खास-खास है, लेकिन हम नहीं डरते थे कि लाज नहीं, शर्म नहीं मानते थे। दोनों लोग जाते थे। हाँ, मैं हमारे हस्बैंड, तो उन्होंने कहते थे कि हमारे पेरेंट्स कि ये कैसे काम कर रहे हैं ये दोनों, क्या कर लेंगे ये साबुन बेचकर। तो ऐसा लग रहा था कि हमको और मोटिवेट कर रहे हैं कह कह कर। तो हम और अच्छे से काम किए और डायमंड बने। तो उस टाइम में हमारा 29,600 रुपए आईसी में आया था। तो बहुत अच्छा लगा और ये ऐसे ही 3-4 महीने के बाद हमने पैसे जुटाकर स्कूटी खरीदे। तब से जो कह रहे थे लोग कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चाय साबुन बेच रहे हैं दोनों, इनका ये दोनों लाइफ बर्बाद कर देगी। अपने कर रही थी तो अपने हस्बैंड को भी इसी में फिर करा रही है। इन लोगों का जो लाइफ है वो बर्बाद हो रहा है। क्यों नहीं कहते दूसरा कुछ और काम करे अपने बेटे को। तो ऐसे ही बोलते थे। तो हम स्कूटी लिए तो ये कहना बंद हो गई। अपने आप लोगों ने नहीं कह रहे थे। तब से अभी तक नहीं सुने कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अभी तक भी नहीं, कोई भी नहीं कहा। तो बहुत अच्छा लगा। अब हम बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। अब फुल टाइम हम रिएक्शन को लेकर काम कर रहे हैं और अपने बातों को मैं इतना ही खत्म करती हूँ। और हमारा अगला आगे स्टोरी हमारे हस्बैंड हमारे ओम प्रकाश सर बताएंगे। उनके मैं वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन एवरीवन। उन्होंने तो सब कुछ लगभग हमारे जो स्टोरी है, स्टोरी को लगभग पूरा ही कह डाला, बता दिया शुरू से अंतिम तक। लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी है तो मैं अभी उनको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु हैं, जितने भी ग्रेट गुरु हैं उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। उसके बाद में समस्या काम करने के जब काम कर रहे थे तो समस्या क्या आ रहा था बीच में। तो एक बार मुझको याद आता है, हम लोग गए थे बगही गांव में। तो सर और अशोक सर और सुनीता मैडम वहाँ पे गए थे, बुलाए थे हम लोग कि आप लोग आइए मीटिंग करना है। तो उस दिन हम लोग यहाँ से अपने घर से साइकिल लेके जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुआ। जैसे कि साइकिल का चैन गिर जाना, उसके बाद में लगाते लगाते हाथ काला हो जाना, ऐसा समस्या। उसके बाद में साइकिल पर पंचर हो जाना, ऐसे समस्या बहुत आते थे। लेकिन का उस समस्या जब आते थे तो बहुत हमारा जो सपना था स्कूटी का, उसी समय हमारा सपना जगा। कहते हैं जब समस्या आता है तभी कोई किसी चीज का हल मिलता है। तो समस्या आई तो सपने जगे।
तो हमारे सपने जगी स्कूटी का, तो हम लोग दोनों मिलकर काम करने लगे और अच्छे से, और स्कूटी भी हासिल किए। उसके बाद में स्कूटी के बाद में फिर बाइक हासिल किए, और जितने भी घर के खर्चे हैं वो खर्चे, अपना जो खर्चा है वो उठाते हैं, और जितने भी खाने पीने का चीज होता है डीएक्शन को खाते हैं, पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं, और लोगों को बताते हैं बहुत अच्छे से। और यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर डीएक्शन में सफल होना है, डीएक्शन में सक्सेस होना है, किसी चीज को हासिल करना है, तो जो समस्याएं हैं उस समस्या को आपको समस्याएं से जूझना पड़ेगा। जितने भी कांटे हैं उस कांटे को हटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि हमारे जीवन में समस्याएं आ रहे थे, अगर हम उसी समस्या को लेके घर पे बैठ जाते कि मतलब धूप में नहीं जाएंगे, घाम लग जाएगा, उसके बाद में बाहर नहीं जाएंगे, बहुत तकलीफ होती है, लोगों से बात करना शर्म आता है, अगर ये चीज अगर समझ के हम लोग सोच के अगर घर घर बैठ जाएंगे, और कोई भी आदमी घर बैठेगा, तो क्या होगा कि उसकी सपने रिएक्शन में हो या और किसी भी चीज में पूरा नहीं हो सकता है। तो जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को हमको समस्या नहीं लेना है, उसको हमको अपॉर्चुनिटी समझना है, और उसी अपॉर्चुनिटी को लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो डीएक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम लोगों को सपने पूरा करती है, और जितने भी हमारे सपने होते हैं, सपने पूरा करता है, ख्वाहिशें पूरा करता है, और लोगों को मदद करने का एक बिजनेस है डीएक्शन। तो डीएक्शन को जितने भी जिसने इसको स्थापना किया, जैसे कि हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन है, उन्होंने स्थापना किया डीएक्शन को, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिए, और इसकी वजह से हमारे सपने पूरे हुए। और बहुत सारे लोग हैं जो सपने पूरा करना चाहते हैं, तो मैं मुझे लगता है कि डीएक्शन से अच्छा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत सारे आदमी काम करते हैं, लेकिन होता क्या है कि काम करते हैं जिंदगी भर, अपने 40 साल बिता देते हैं, लेकिन का होता है क्या, उसी वही 40,000 50,000 की इनकम में रह जाते हैं, और कुछ नहीं होता, पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है, अपना जिंदगी खत्म हो जाता है, और अपने बच्चे को जो है पूरी गरीबी में धकेल देते हैं। तो जो हमारा डीएक्शन है, हम अगर जो 3 बरस मन लगा के, तन मन धन, जैसे कहते हैं, जैसे हमारे आर डी पटेल कहते हैं, सर कहते हैं कि तन मन धन लगा के अगर जो हम लोग काम करें डीएक्शन में, तो हम लोग को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। अगर रोक सकता है तो एक ही आदमी रोक सकता है, वो है आप खुद। आप चलेंगे, नहीं चलेंगे तो आप क्या होगा कि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन का आप ही से शुरू होता है ये बिजनेस, आप ही से शुरू होता है सफलता। तो हम लोग भी ऐसे ही काम करें, काम किए, बहुत सारे मीटिंग अटेंड किए, और बहुत सारे नॉलेज लिए, अ, और जितने भी हमें हेल्प किए इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि अशोक सर, डबल डायमंड अशोक सर, उसके बाद में सुनीता मैडम, और क्या कहते हैं, कौशिला मैडम, और दयाशंकर सर। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे जो ग्रेट लीडर है अभी, जो हमारे लॉकडाउन के समय में से हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइडलाइंस दे रहे हैं, आर.डी. पटेल सर। तो मैं उनको भी दिल से नमन करना चाहता हूँ। और ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो मैं अपना जो बाड़ी है, मैं अपना बाड़ी को यहीं पे विराम रखता हूँ, और थैंक यू, धन्यवाद। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत ही जबरदस्त, एकदम सुपर। आप लोग एकदम अच्छे से आज का प्रोग्राम को कंटिन्यू किए और बहुत अच्छे से लोगों को बताए, तो मजा आ गया आपकी स्टोरी सुन के, कैसे एक साइकिल से यात्रा करके फिर स्कूटी, और स्कूटी से फिर बाइक, इस तरीके से आप लोग गए, और साइकिल की यात्राएं, हाथ खाली हो जाना और बार बार पंचर और ये सारी चीजें। तो एग्जैक्टली डॉक्टर लिम का मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो डॉक्टर लिम ने एक बात बताया, डीएक्शन ही एक ऐसी कंपनी है जो एकदम साधारण से साधारण, गरीब से गरीब इंसान को अमीर बनाने के लिए खड़ी है। बस कौन है वो जो अमीर बनना चाहता है? 25th जब हम लोगों का
सेलिब्रेशन हो रहा था, TSIP अचीव वाला मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, वहां पे उन्होंने एक लाइन ये बोला है कि डीएक्सन एकमात्र ऐसी जबरदस्त कंपनी है जो एकदम नीचे स्तर से, है ना, एकदम नीचे स्तर से भी उठा के लोगों को ऊपर लाने का काम करता है। इस तरीके का लाइफ चेंज करना जो चाहता है उसके लिए डीएक्सन है। तो वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े वहाँ पे लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पायलट थे, सभी लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था। हॉल पूरा का पूरा, है ना, हजारों हजार लोगों से पूरा भरा पड़ा था, है ना। लोगों की मतलब ये था कि वहाँ पे एकदम पूरा हॉल जो था वो एकदम फुल था। बिल्कुल भी वहाँ पे कमी नहीं था कि यहाँ पे लोग नहीं आएँगे, ये है, वो है। वहाँ पे तो जगह की कमी थी इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली बात, साधारण से साधारण लोग भी वहाँ पे खास बन के क्राउन एम्बेसडर बन के स्टेज पे थे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग तो हैं इस सिस्टम में, दुनिया में हैं, मगर वो थोड़ा-सा पीछे हैं। जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना, उसके लिए डीएक्सन तो देखिए मतलब सोने की चिड़िया, मतलब स्वर्ग से उतरा हुआ ऐसा खूबसूरत सा चीज़, इस तरीके से चीज़ है। और वहाँ पे स्टेज पे क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ऐसा पूरा लोगों ने वहाँ पे दिखाया, अलग-अलग देशों के ऐसे क्राउन एम्बेसडर। और कितने सारे लोग हैं डीएक्सन में, कितने देशों में डीएक्सन है, उसका भी वीडियो है मेरे पास में। अब वो यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ, इसी हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ के चैनल में। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके उसको देख सकते हैं। डीएक्सन हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ सर्च करिएगा, तो उस हिसाब से आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और आज का जो प्रोग्राम रहा एकदम बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। आप लोगों के प्रोग्राम से हम लोगों को सीख ये लेना चाहिए कि शुरू में जैसे ओम प्रकाश सर विश्वास नहीं कर रहे थे, मगर बाद में प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, प्रोग्राम लिए तो उनको विश्वास बढ़ा। तो ऐसे ही हमारे भी जितने भी लोग हमसे बात करते हैं, हम जिससे बात करते हैं, वो शुरू में शायद ना माने, मगर वो मान भी सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक ही बार में प्रोग्राम लिया, कुछ लोगों ने एक ही बार में समझ में आ गया, बार-बार प्रोग्राम लेके जानकारियाँ बढ़ाई और इसमें लग गए। तो ऐसा होता है, कुछ लोग अभी भी अपने पुराने नौकरी को 20-25 हज़ार के, 50 हज़ार की नौकरी को छोड़ना शायद नहीं चाहेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे हम जैसे, जो उस 20-25 हज़ार की मोह माया को त्याग के वो सिर्फ 25-50 लाख के हिसाब से सोचने लग जाएँगे, जैसे कि मैंने किया, जैसे हमारे आर डी पटेल सर ने किया, है ना? वो सोचेंगे कि 25-50 से बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा कभी जाएगा तो 60, 70, 80 तक ही जाएगा, उनका लाइफ में ऐसा होता है। मगर डीएक्सन में जब एक वो बैरियर ही तोड़ दिया, जब ये लाखों और करोड़ों का ये इनकम दे सकता है, तो क्यों ना डीएक्सन को ऐसा सीधा फ्रंट में रखा जाए, है ना? बाकी काम को साइड में, जैसे कि मैंने क्या किया, डीएक्सन को सबसे बीच में, फिर किनार में अपनी पढ़ाई, और दूसरे किनार में अपना मेडिकल। मेडिकल को साइड लगा दिया, पहले मैं मेडिकल का एकदम स्पेशलिस्ट बंदा, मेडिकल खोल के बैठा हूँ, उसको साइड लगा दिया। ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर दिया, साइड लगा दिया। उसका भी काम किया, डीएक्सन का सबसे जबरदस्त तरीके से काम किया और पढ़ाई भी किया। तो तीनों काम लगातार किया, जो करना चाहता है वो 3 काम नहीं 30-30 काम भी कर लेगा, और जो करना नहीं चाहता वो एक भी काम ढंग से अच्छे से नहीं कर सकता। ऐसा सिस्टम है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। अब हम लोग इसके बाद में वेल्थ के ऊपर और चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग ऐसे आगे बढ़ पाएँ, सक्सेस हो पाएँ। हम लोगों के बीच में हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मेंटर, डबल डायमंड टीएसआईपी अचीवर, डबल टीएसआईपी अचीवर आर डी पटेल सर हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज रिजॉइन, प्लीज रिजॉइन। थैंक यू सो मच।